हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2000 में आई ब्लैक कॉमेडी हॉरर मूवी अमेरिकन साइको को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे देखकर आप पूरी तरह से कंफ्यूज आ जाएंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम 1987 में न्यूयॉर्क के जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकर पैट्रिक बैटमैन को देखते हैं, जो बहुत ही अमीरों वाली लाइफस्टाइल जीने में भरोसा रखता था और बस सोने चांदी, महंगी घड़ियों, महंगी गाड़ियों का शौक रखता था। वहीं पैट्रिक की लाइफ बस फैंसी रेस्टोरेंट, अपनी छमिया एवलिन और अपने ऑफिस के दोस्तों के बीच घूमती रहती थी। वहीं पैट्रिक अपनी मुंह जुबानी अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है कि मैं सुबह उठकर जवान रहने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, फेस में फ्रूट मास्क लगाता हूँ और मेरी लाइफ तो बस महंगे महंगे सूट, महंगे घर, म्यूजिक कलेक्शन और शान शौकत में बीत जाएगी, क्योंकि मेरे पास है घर, है पैसा, है गाड़ी, आप दो जोड़ों में भेजो लैला, लैला हुई हमारी। इसके बाद फिर से हम पैट्रिक को अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में शो ऑफ करते हुए देखते हैं, जहां सब कोई अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है। पर तभी उसी ऑफिस में काम करने वाला पॉल एलन वहां आता है और सबको अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर सबका मूड खराब हो जाता है। लेकिन पैट्रिक का मूड कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है और पैट्रिक ऑफिस से निकलने के बाद घर जाते वक्त कोने में बैठे भिखारी के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है और उसे लुढ़का देता है और साथ ही साथ उसके कुत्ते को भी। आगे फिर एक दिन क्रिसमस पार्टी में दोबारा से पैट्रिक की मुलाकात पॉल से होती है और दोनों फिर साथ में डिनर करते हैं, जहां पैट्रिक पॉल को दारू पिला पिला के टुन कर देता है और अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाता है और उसे एक म्यूजिक की लिरिक्स के बारे में समझाता है। वहीं पैट्रिक पॉल को फिर से खूब दारू झेल के पिलाता है और जब पॉल दारू पी के पूरी तरह टुन हो जाता है तो पैट्रिक पॉल को कुल्हाड़ी से उसके खोपड़े में मारकर उसका काम तमाम कर देता है और पॉल की लाश को ठिकाने लगाने से पहले पॉल के घर में जाकर उसी के फोन की आंसरिंग मशीन में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बोलता है कि मैं पॉल लंदन जा रहा हूँ और फिर वहाँ से उसके कुछ कपड़े पैक करके वहाँ से निकल जाता है। गाइस, दरअसल पैट्रिक दिमागी हालत से सनका हुआ था, वो किसी को अपने से अच्छा नहीं देख सकता था, इसलिए सबका बैंड बाजा बजाता रहता था। फिर कुछ दिन बाद एक डोनाल्ड नाम का प्राइवेट डिटेक्टिव पैट्रिक से मिलने आता है और उससे पॉल के बारे में पूछता है, लेकिन पैट्रिक कहता है कि मुझे उसके बारे में भला क्यों कुछ पता होगा। इसके बाद हम पैट्रिक को अपने फ्लैट में दो माल के साथ देखते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट होती हैं और फिर पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद दोनों प्रोस्टिट्यूट छमियों के साथ तीन तिगाड़ा जोड़ निकाला घपाघप करते हैं और अपने मनोरंजन के कार्यक्रम का चलचित्र भी रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम पैट्रिक को कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकालते हुए देखते हैं जिससे किसी को हर्ट किया जा सके। तभी उनमें से एक छमिया पैट्रिक से बोलती है कि उसे अपने घर जाना है। पैट्रिक कहता है कि अभी मैं खुश नहीं हुआ हूँ, अभी मुझे और चरम सुख चाहिए। आगे फिर कुछ देर बाद दोनों छमिया अपनी अपनी रकम लेके वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके चेहरे से खून निकल रहा था, यानी पैट्रिक ने लास्ट में उनके साथ कुछ ज्यादा ही गलत किया था। इसके बाद हम पैट्रिक को अपने कलीग्स के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पैट्रिक का एक और कलीग लुइस वहाँ आता है और वो अपना बिजनेस कार्ड सबको दिखाता है, जिसे देखकर पैट्रिक की फिर से अपने से अच्छा कार्ड देखकर सुलग जाती है। और जब लुइस वॉशरूम जाता है तो पैट्रिक भी उसके पीछे जाता है और लुइस को मारने के लिए उसका गला पकड़ता है, लेकिन पैट्रिक इससे पहले कि कुछ कर पाता लुइस अलर्ट हो जाता है और पीछे मुड़कर पैट्रिक के हाथ चूमने लगता है। लुइस को लगता है कि पैट्रिक उसके साथ घपाघप करना चाहता है, क्योंकि लुइस एक गे था और उसका अट्रैक्शन पहले से ही पैट्रिक की तरफ था। वहीं पैट्रिक के साथ लुइस फिर अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिससे पैट्रिक चिढ़कर वहां से चला जाता है। फिर हम पैट्रिक को देखते हैं कि ये सनकी इंसान एक मॉडल को बुलाकर उसका मर्डर कर देता है और फिर पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को डिनर पर बुलाता है और मौका मिलते ही नेल गन लेकर उसे उड़ाने ही वाला होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो बताती है कि वो कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली है। इसलिए पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को वहां से जाने के लिए कहता है तो उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि सेक्रेटरी पैट्रिक के साथ आज रात पलंग तोड़ना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसका सपना सपना ही रह जाता है। इसके बाद हम उसी प्राइवेट डिटेक्टिव डोनाल्ड को लंच पर पैट्रिक के साथ देखते हैं, जहाँ डोनाल्ड बताता है कि पहले पॉल के ना मिलने पर मुझे तुम पर शक था, लेकिन पॉल के एक कलीग ने बताया कि उसने पॉल को लंदन में देखा है। ये सुनकर पैट्रिक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पॉल को तो उसने खुद ही जान से मार दिया था, इसलिए पैट्रिक अब काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक उन दोनों प्रोस्टिट्यूट में से एक प्रोस्टिट्यूट क्रिस्टी को फिर से बुलाकर पॉल के फ्लैट में ले जाता है और पहले से ही अपनी फ्रेंड एलिजाबेथ को भी बुला लेता है और फिर से तीन तिगाड़ा जोर से डाला खेल खेलते हैं, जिससे अब ये खेल भारी पड़ जाता है और पैट्रिक एलिजाबेथ को नोच नोच के खा डालता है। और ये जब क्रिस्टी देख लेती है तो पैट्रिक
पैट्रिक उसे भी मारने के लिए बिना कपड़ों के ही उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन क्रिस्टी अपनी जान बचाते बचाते उस फ्लैट से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन अंत में बेचारी क्रिस्टी को पैट्रिक एक मशीन फेंक कर मार डालता है। आगे फिर नेक्स्ट डे पैट्रिक अपनी लैला एवलिन से ब्रेकअप कर लेता है और रात में एटीएम से पैसे निकालने जाता है, जहां उस मशीन में लिख कर आता है कि मुझे उस बिल्ली को खाना है। इसलिए पैट्रिक उस बिल्ली को मारने ही जा रहा होता है कि तभी वहां एक ओल्ड लेडी पैट्रिक के हाथ पर गन देखकर चिल्लाने लगती है, जिससे अब पैट्रिक बिल्ली को तो बख्श देता है और उस लेडी को मार डालता है। आगे कुछ ही मिनटों में वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर पैट्रिक उन पर फायरिंग करते हुए भाग जाता है, जिसमें चारों पुलिस ऑफिसर आग लगने की वजह से मारे जाते हैं। वहीं भागते भागते पैट्रिक ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है, जहां उसे सिक्योरिटी गार्ड और एक सफाई कर्मचारी मिलते हैं और इन बेकसूरों को पैट्रिक गोली मार के उड़ा देता है। और फिर पैट्रिक अपने ऑफिस की दूसरी बिल्डिंग में जाता है, जहां उसे फिर से एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और पैट्रिक उसे भी उड़ा देता है। फिर पैट्रिक अपने ऑफिस के रूम में पहुंच जाता है और अपने लॉयर को फोन करके सारे गुनाह कबूल कर लेता है, क्योंकि पैट्रिक को इन सब मर्डर का बहुत अफसोस था और पैट्रिक अपने आप को सरेंडर करना चाहता था। हालांकि जब लॉयर को पैट्रिक सब कुछ बता रहा होता है तो सब वॉइस रिकॉर्ड मशीन में रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि उस समय वो कॉल पर मौजूद नहीं था। नेक्स्ट डे फिर पैट्रिक पॉल के फ्लैट पर सारी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आती हैं और नया पेंट हुआ नजर आता है और पैट्रिक को वहाँ कोई भी लाश नहीं मिलती। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक लेडी आती है जो ये बताती है कि ये फ्लैट सेल पर लगा हुआ है और ये मेरा फ्लैट है, ये किसी पॉल का फ्लैट नहीं है। ये सुनकर पैट्रिक की सिटी पिट्टी घूम हो जाती है और फिर पैट्रिक वहाँ से शॉक्ड होकर चला आता है। फिर हम पैट्रिक की सेक्रेटरी को देखते हैं, जिसे पैट्रिक की ड्रॉर से एक डायरी मिलती है, जिसमें तरह तरह के हत्या किए हुए चित्र, चाकू, सरिया, कटे हाथ, पैर, सिर बिना हुआ मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि पैट्रिक पागल है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आगे नेक्स्ट डे फिर जब एक रेस्टोरेंट में पैट्रिक अपने कलीग के साथ बैठा हुआ होता है तो उसे वहाँ एक लॉयर दिखाई देता है। तो पैट्रिक तुरंत अपने लॉयर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरा कल वाला मैसेज सुना? तो लॉयर कहता है कि जो तुमने सब कुछ कॉन्फ्रेंस किया जो एक जोक था, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। यानी लॉयर को पैट्रिक की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर पैट्रिक उसे समझाता है कि मैंने ही सारे खून किए हैं, मैंने ही पॉल को मारा है, लेकिन तब भी लॉयर यकीन नहीं करता और कहता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सूत्रों के मुताबिक से सुना है कि वो लंदन में है, तो तुम उसका मर्डर कैसे कर सकते हो? ये सब सुनने के बाद पैट्रिक कंफ्यूज हो जाता है और शॉक्ड होकर अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाता है। फिर सब पिछली रात के डिनर के बारे में बात करने लगते हैं। लास्ट में फिर पैट्रिक अपनी वॉइस ओवर में बताता है कि दूसरों को पता नहीं क्यों नहीं लगता कि मैंने हत्या नहीं की है, मैंने तो इतने सारे मर्डर किए हैं और ये भी हो सकता है कि ये सारे इमेजिनेशन हो, लेकिन जो भी हो इन सब क्राइम के लिए उसे कोई सजा नहीं मिलेगी जो कि उसे मिलनी चाहिए। ये सारे कॉन्फ्रेंस का अब कोई मतलब नहीं बनता और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी में कुछ सीन तो रियल है और कुछ इमेजिनेशन जो हमें मूवी में नहीं बताए गए हैं। आई होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पौआ मार के हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई लव यू।